प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर. नाउ आई विल डिस्कस द सेशन लेयर. सेशन लेयर आई विल डिस्कस. ठीक है, तो जब भी सपोज इफ अगर मैं आपको ईमेल लिख रही हूँ, ऑडियो या वीडियो कुछ भी सेंड कर रही हूँ, वो काम होता है एप्लीकेशन लेयर पर. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से वो डेटा आता है प्रेजेंटेशन लेयर पर. प्रेजेंटेशन लेयर उसको प्रोसेस करती है. प्रोसेसिंग में वो करेगी जो सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन एटसेट्रा. तो वो डेटा जो है यहाँ पर ट्रांसलेट होता है, एनक्रिप्ट होता है, और फिर ट्रांसलेट होने के बाद वो आता है सेशन लेयर पर. सेशन लेयर हमारी 5th लेयर है OSI मॉडल की. तो लेट्स सी व्हाट the session layer does. Session layer is responsible for dialogue control and synchronization. तो ये इसकी सर्विसेज हैं. दैट इज द सर्विसेज. फर्स्ट इज द डायलॉग कंट्रोल. डायलॉग कंट्रोल नॉर्मल मीनिंग ही डायलॉग का होता है, मीन्स बातचीत या कॉन्वर्सेशन. तो यहाँ पर भी दो सिस्टम्स जो हैं आपस में बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए. तो सेशन लेयर जो है, तो यहाँ पर डायलॉग का मतलब है कनेक्शन. तो कनेक्शन को कंट्रोल करेगी सेशन लेयर. तो सेशन लेयर जो है दो सिस्टम्स के बीच में या फिर दो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगी और उसको मेंटेन करेगी. मेंटेन करने के बाद जब काम हो जाएगा तो उस कनेक्शन को जो है वो स्टॉप कर देगी, दैट इज डिस्कनेक्ट कर देगी. So this is done by the session layer. Now इस कनेक्शन को सेटअप करना, फिर मेंटेन करना, एंड करना. तो सेटअप करने के लिए इट डज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑल्सो. ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जब भी कोई क्लाइंट मशीन सर्वर से रिक्वेस्ट करती है तो सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करेगा. सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करेगा और इसके लिए क्लाइंट मशीन जो है वो प्रोवाइड करती है लॉगिन आईडी और पासवर्ड. ठीक है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको चेक करेगा. अगर करेक्ट है तो मींस दैट द सिस्टम इज ऑथेंटिकेटेड. द सिस्टम विल बी ऑथेंटिकेटेड. नेक्स्ट कम्स द ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन यू ऑलरेडी नो कि अब सर्वर ने ऑथेंटिकेट तो कर दिया, अब सर्वर चेक करेगा क्या ये पर्टिकुलर जो क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट आ रही है ये ऑथराइज्ड है. मतलब क्या इस मशीन के पास, क्लाइंट मशीन के पास, ये हमारा सर्वर है, ये क्लाइंट मशीन है, तो इस क्लाइंट मशीन के पास क्या परमिशन है इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए, और क्या क्या ये एक्सेस कर सकती है. ठीक है, तो अगर एक्सेस करती है तो सर्वर द कनेक्शन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू सिस्टम्स. अब जो डायलॉग कंट्रोलर है, डायलॉग कंट्रोलर जो है वो अलाउ करता है दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने में, या तो हाफ डुप्लेक्स मोड में या फिर फुल डुप्लेक्स मोड में. मींस द सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट आइदर इन द हाफ डुप्लेक्स और इन द फुल डुप्लेक्स मोड. अब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, वहां पर आप देख सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया डायलॉग कंट्रोल, पहली सर्विस सेशन लेयर की. नेक्स्ट कम्स सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन, session restoration, which can be called as the checkpoints or recovery. Okay, so what happens कि session layer जो है वो checkpoints ऐड करती है, checkpoints या synchronization points, और किस में ऐड करेगी? डेटा स्ट्रीम में. जो हमारा डेटा ऊपर से आया है प्रेजेंटेशन लेयर से, यहाँ लिखा है फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर ऊपर वाली लेयर से जो डेटा आया है, ये डेटा आया है. ठीक है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स ऐड करेगी. ये सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स आपको डार्क ब्लू में जो है ये सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स लिख रहे हैं, और द एड और द चेक पॉइंट्स. तो डेटा स्ट्रीम में चेक पॉइंट्स ऐड करती है. सपोज कि मैं आपको ईमेल के थ्रू एक 2000 पेजेस की फाइल सेंड कर रही हूँ. ठीक है, 2000 पेजेस की मैंने फाइल सेंड करी, वो प्रेजेंटेशन लेयर से इधर आ गई, ट्रांसलेट और एनक्रिप्ट होकर सेशन लेयर के पास आ गई. तो वो 2000 पेजेस की फाइल को बीच बीच में जो है वो डिवाइड कर देगी. नॉट द डिवीजन, सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स लगा देगी सेशन लेयर,
और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट सपोज वो लगाती है हर 100 पेज के बाद, 100 देन 200 देन 300 देन 400, हर 100 पेज के बाद सेशन लेयर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स लगा देगी। अब सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स लगाने का पर्पस ये है कि सपोज जब ये फाइल ट्रैवल कर रही है इंटरनेट पर या आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सिस्टम क्रैश हो गया, सपोज नेटवर्क चला गया, किसी भी कारण से हो सकता है, इट कुड बी हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर फेलियर। तो सपोज जो फाइल जो है हमारी रुक गई सपोज 784 पेज पे, जब 784 पेज जो है डाउनलोड हो रहा था तब सिस्टम क्रैश हुआ था। तो जब सिस्टम रिकवर करेगा तो उसके बाद पूरी स्टार्टिंग से डाउनलोडिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग से रीसेंड करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम पेज 1 से सेंड करने की जरूरत नहीं है। हम जो सिस्टम है वो सेंड करेगा 784 पर क्रैश हुआ है तो 701 से, क्योंकि हर 100 पेज के बाद लगा है ना, तो 700 पेज लास्ट जो भी लास्ट चेक पॉइंट है वहां से दोबारा से पेजेस जो है रीसेंड किए जाएंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एडिंग द चेक पॉइंट्स और द सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स, कि जो भी लास्ट चेक पॉइंट होगा वहां से फाइल जो है रीसेंड होगी, वहां से पेजेस रीसेंड होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ MB KB के बाद यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट लगा दिया, फिर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट लगा दिया, सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये इतना डेटा आया था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डेटा आया था प्रेजेंटेशन लेयर पर। प्रेजेंटेशन लेयर की जो भी सर्विसेज थी उसने अपना काम किया और फिर क्या लगा दिया, एक हेडर ऐड कर दिया, H5, H इज फॉर हेडर और 5 दैट इज द फिफ्थ लेयर, फिफ्थ हेडर है ये, फिफ्थ लेयर का हेडर है, दैट इज द सेशन लेयर का। और हेडर ऐड करने के बाद पूरा का पूरा पैकेट यहाँ से लेकर डेटा स्ट्रीम जो है यहाँ तक, दिस विल ट्रांसमिटेड टू द लोअर लेयर दैट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है वो सेशन लेयर भेज देगी। अब हेडर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर मैंने डिस्कस करी है वहां पर डिस्कस में कर चुकी हूँ, ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू आर डाउनलोडिंग अ वीडियो, आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो किसी कारण से वो डाउनलोडिंग रुक गई, नेटवर्क चला गया, ठीक है, कि कोई भी कारण हो सकता है। तो जब नेटवर्क दोबारा आता है या आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो वो डाउनलोडिंग दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। तो वो जो डाउनलोडिंग होती है शुरू से नहीं होती है, जो भी लास्ट चेक पॉइंट था वहां से डाउनलोड होना शुरू होगी, जो भी लास्ट सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट और सेशन पॉइंट होगा वहां से डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी आपकी वीडियो की। नाउ जो ये वैल्यूज स्टोर होती हैं ये रीस्टोर कैसे करेगा, कि लास्ट चेक पॉइंट से मुझे डाउनलोड करना है, सिस्टम जो है वो सेशन बीन्स के थ्रू होती है, सेशन बीन्स, ओके। तो सेशन बीन्स जो है तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक कि आपका कनेक्शन एक्टिव है, आपका कनेक्शन दो सिस्टम्स के बीच में एस्टैब्लिश हो चुका है, सेशन लेयर ने कर दिया। अब जब तक वो एक्टिव है कनेक्शन तब तक सेशन बीन्स एक्टिव रहेंगे और देन दे कैन रिकवर द कनेक्शन। और सपोज अब मतलब कनेक्शन चला गया तो वो कनेक्शन को रिकवर करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि लेट्स से X पॉइंट 225 देन ISO 8327, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं विच हेल्प्स टू रिकवर और रीस्टोर द सेशन को रिकवर करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपका सेशन बहुत ज्यादा देर के लिए यूज नहीं किया गया है, ठीक है, अगर आपने सेशन जो है वो यूज नहीं किया काफी देर तक, तो जो सेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो उस कनेक्शन को बिल्कुल बंद कर देगा और आपको दोबारा से कनेक्शन रिकनेक्ट करना पड़ेगा। सेशन लेयर जो है वो दोबारा से रिकनेक्ट करेगी। अगर बहुत कम टाइम के लिए कनेक्शन लॉस हुआ है तो इट कैन बी रिस्टोर्ड, बट इफ इट इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन देन the connection will be closed by the session layer and it will reconnect you. Another example is web conferencing. आप web conferencing का example ले सकते हैं। web conferencing में क्या होता है कि जो कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो उसमें जो ऑडियो और वीडियो है वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर लिप सिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लिप सिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
मतलब कि मेरी लिप मूवमेंट अलग है। अगर मैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मेरा आवाज अलग जा रही है, लिप मूवमेंट अलग जा रहे हैं, वीडियो अलग जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है, लिप मूवमेंट्स अलग है। तो ये सेशन लेयर जो है प्रॉपरली इसको सिंक्रोनाइज करता है, प्रॉपर फ्लो कंट्रोल होता है, प्रॉपर फ्लो कंट्रोल होना चाहिए बिटवीन द ऑडियो एंड द वीडियो। अनदर एग्जाम्पल कुड बी लाइव टीवी प्रोग्राम्स। लाइव टीवी प्रोग्राम्स में क्या होता है कि लाइव आपका कोई भी सेशन चल रहा होता है, लाइक आप न्यूज चैनल्स में देखते हैं, इंटरव्यू होता है, तो वहां पर भी जो है एक्सेसिव ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो ऑडियो और वीडियो है वो मर्ज और प्रॉपरली ट्रांसमिट होती हैं टू अवॉइड द एक्सेसिव ओवरलैपिंग विच इज टेकन केयर बाय द सेशन लेयर। वो सेशन लेयर सिंक्रोनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो सेशन रिस्टोरेशन वाली बात मैंने बताई कि सेशन रिस्टोर हो जाता है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा हो जाए, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा कि सेशन रिस्टोर हो रहा है या नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक की ऐप है आपके मोबाइल में और आप उससे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर आप अपनी पासबुक चेक कर रहे हैं, आपने एसबीआई की ऐप में अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करा, एंटर करते ही इट विल बी यू विल बी लॉग्ड इन, और लॉग इन कर आप अपनी पासबुक चेक कर रहे हैं। अब बीच में कनेक्शन चला जाता है या यूपीएस बंद हो गया तो सिस्टम बंद हो गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब आप दोबारा से मोबाइल ऑन करते हैं या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप दोबारा उस पेज पर नहीं जा सकते हैं जहां पर आपने छोड़ा था। आप पासबुक चेक कर रहे थे तो वो पासबुक पेज आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेट बैंक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो उसकी ऐप है, ठीक है, वो रिस्टोर नहीं करता है सेशन को। इट डज नॉट अलाउ द रिस्टोरेशन फैसिलिटी, सिक्योरिटी के रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो ये सेशन रिस्टोरेशन है ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कि वो रिस्टोर की फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। वैसे भी जो सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ये दोनों की जो कोडिंग होती है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर होती है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, चाहे वो स्टेट बैंक की ऐप हो, अमेजोन की ऐप हो, बिग बास्केट की ऐप हो, एटसेट्रा। देयर आर मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम में होती है क्योंकि वो उनकी चॉइस है, वो ये फैसिलिटीज रिस्टोरेशन है, एनक्रिप्शन है, ये फैसिलिटीज कौन से उसके लिए एल्गोज यूज कर रहे हैं और एनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा को या नहीं कर रहे हैं। इट इज देयर चॉइस, इट इज देयर चॉइस, इट इज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन चॉइस, ठीक है। तो ये दोनों की कोडिंग जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती है। बाकी की जो लेयर्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। नाउ देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स ऑफ द सेशन लेयर। सेशन लेयर के कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि ZIP, जिप, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, देन PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, PPTP, that is point to point tunneling protocol, then ADSP, ASP, H.245, etc. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ये सर्विसेज जो हैं वो विच हेल्प्स इन अचीविंग दीज सर्विसेज।